तो चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट के कुछ मतलब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो कि जो भी एस्पिरेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं उड़ीसा गवर्नमेंट के हाई स्कूल टीचर के लिए, जो भी मतलब सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट के डिस्कस करे हैं। तो ये जो कि आपको हेल्पफुल होगा, जितने भी RST CST और जितने भी मतलब एग्ज़ाम हैं, LTR हाई स्कूल टीचर अभी, तो उसके लिए आप फॉलो कर सकते हैं। मैंने कुछ प्रीवियस ईयर के PYQ भी यहाँ पे डिस्कस किए हैं, जो कि PCM और CBZ जितने भी मतलब TGT एग्ज़ाम है वहाँ से कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किस में है? 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 1 ग्राम ऑफ लिथियम, 1 ग्राम ऑफ सिल्वर। तो सबकी एटॉमिक मास यहाँ पे गिवन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमको पता है 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर्स ऑफ एटम। तो इसको हम एवोगाड्रोस नंबर बोलते हैं, इसको हम एवोगाड्रोस नंबर बोलते हैं। तो सबसे पहले सबका मोल निकालते हैं, फिर हम नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ एटम के लिए हम क्या करेंगे, नंबर्स ऑफ मोल निकालेंगे। तो 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, मोल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है नंबर्स ऑफ मोल के लिए? नंबर्स ऑफ मोल, इसके लिए फॉर्मूला क्या है? वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ मोल हम मैग्नीशियम का जब निकालेंगे, 1 ग्राम मैग्नीशियम है यहाँ पे, तो क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना है यहाँ पे? अगर मॉलिक्यूल है मॉलिक्यूलर मास, एटम होने से एटॉमिक मास कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे हमें मैग्नीशियम एटम दिया गया है, तो ये क्या हुआ 1/24 इंटू हम क्या करेंगे एवोगाड्रोस नंबर करेंगे, तभी हमें मिलेगा नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन के लिए क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना है 32, तो इंटू एवोगाड्रोस नंबर करेंगे। देन लिथियम के लिए भी सेम ही करेंगे, 1/लिथियम का मास कितना है 7 इंटू एवोगाड्रोस नंबर करेंगे। और सिल्वर के लिए भी 1/सिल्वर का एटॉमिक मास कितना है 108, तो यहाँ पे हम 108 इंटू एवोगाड्रोस नंबर करेंगे। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है, सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका है 1/7 इंटू एवोगाड्रोस नंबर। तो सबसे ज़्यादा नंबर्स ऑफ एटम किस में प्रेजेंट है, 1 ग्राम ऑफ लिथियम। तो हमारा आंसर आएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है द नंबर्स ऑफ मोल्स, द नंबर्स ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल required to produce 20 moles of ammonia through Haber process is dex। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, द नंबर्स ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल ऑफ एमोनिया। तो हमें क्या करना है, हैबर प्रोसेस क्या है पहले जानना है। हैबर प्रोसेस में एमोनिया कैसे प्रोड्यूस होता है, हैबर प्रोसेस में N2 प्लस 3H2 गिव्स राइज टू 2NH3। जब नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है तो तभी 2 मॉलिक्यूल ऑफ एमोनिया बनता है। तो यहाँ पे क्या मिला हमें 1 मोल, अगर नाइट्रोजन रिएक्ट किया 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ तभी फॉर्म हो रहा है 2 मोल ऑफ एमोनिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 20 मोल्स ऑफ एमोनिया हमें प्रोड्यूस करना है, तो कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल चाहिए। तो 2 ग्राम के लिए हमें चाहिए, 2 मोल के लिए हमें चाहिए कितने 3 मोल, तो 20 के लिए हमें कितने चाहिए होगा 30 मोल। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 30 मोल। ओके, 30 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हमें चाहिए 20 मोल्स ऑफ एमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, इन व्हिच केस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मैक्सिमम। तो यहाँ जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें कहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का जो नंबर है वो सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पहले दिया गया है 18 ml ऑफ वाटर, 0.8 ml ऑफ वाटर, 10⁻³ ml, और यहाँ पे दिया गया है 0.004 ml ऑफ वाटर, सॉरी लीटर ऑफ वाटर। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे 18 ml, ये जो 18 ml है
18 ml क्या है यहाँ पे? 18 ml मतलब 1 मोल से कम है। 18 ml 0.18 ml कितना है? सॉरी 0.18 ग्राम। अगर 18 ग्राम हमारा है 1 मोल, वाटर का मॉलिक्यूलर मास जो है वो 1 मोल है, 18 ग्राम, तो 0.1 कितना होगा? 0.1 मोल। यहाँ पे 0.1 मोल आएगा, सॉरी 0.01 मोल। तो यहाँ पे कितना आएगा? 8.1 के लिए 0.1 मोल, तो 0.18 के लिए हुआ 0.01 मोल, फर्स्ट केस। सेकेंड में क्या है? 10⁻³ मोल, तो ये कितना हुआ? 0.001 मोल, 10⁻³ जिसको हम बोल रहे हैं। तो फोर्थ ऑप्शन में क्या है? हम 0.00224, तो हमको पता है 22.4 लीटर जो है उसको हम 1 मोल बोलते हैं, कंसिडर करते हैं 1 मोल। तो 0.00224 इसको हम कितना मोल कंसिडर करेंगे? 0.0001 मोल। कितना? 0.0001 मोल। तो 18 ml जो है इसको तो 1 मोल ही कंसिडर करेंगे। तो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल किस में फॉर्म होंगे? मोल जिसका ज़्यादा है, तो पहला ऑप्शन जो है उसमें 1 मोल है, 18 ml 1 मोल। 0.18 ग्राम को हुआ हमारा 0.01 मोल, 10⁻³ हुआ 0.001 मोल, और यहाँ पे 0.00224 हुआ 0.0001 मोल। तो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल हमारे प्रेजेंट है 18 ml ऑफ वाटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है? ए मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेन H2 and O2 गैसेस इन द रेशियो 1:4 वेट, ये वेट का रेशियो है। व्हाट इज द मोलर रेशियो ऑफ द टू गैसेस इन द मिक्सचर? तो क्या क्या दिया गया है हमें? H2 दिया गया है, उसके साथ O2 दिया गया है। एक मतलब क्या क्या गैस है गिवन? H2 प्लस O2, और रेशियो यहाँ पे है ये 1 ग्राम अगर है तो O2 कितना ग्राम है? 4 ग्राम ऑफ O2 प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। तो व्हाट इज द मोलर रेशियो ऑफ द टू गैसेस इन द मिक्सचर? क्या कहा गया है? मिक्सचर में मोलर रेशियो कितना है? तो मिक्सचर में हम देखेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? मोलर रेशियो 2 ग्राम हाइड्रोजन है और 16 ग्राम है, सॉरी 32, 16 एक ऑक्सीजन के लिए है, 16 × 2, तो ये हुआ 32 ग्राम। तो यहाँ पे ये मोल कितना है? इसको अगर मोल में कंसिडर करें तो ये हाफ मोल है, क्योंकि हमें 1 ग्राम दिया गया है, तो ये हुआ हाफ मोल। 4 ग्राम दिया गया है, तो ये कितना हुआ? 1/8 मोल। तो रेशियो जब निकालेंगे क्या होगा? मोलर रेशियो दोनों का, अगर रेशियो निकालेंगे यहाँ पे तो ये क्या है? 1/2 डिवाइडेड बाय 1/8, तो ये है 4:1 रेशियो। तो हमारा आंसर क्या आएगा? ए, 4:1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न विथ 0.56 ग्राम ऑफ O2 in a closed vessel. Which reactant is left in excess and how much? तो यहाँ पे हमें पूछा गया है जब 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट करता है किसके साथ? 0.56 ग्राम ऑफ O2, तो रिएक्शन क्या है? मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट करता है? O2 के साथ, ओके। और क्या मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, प्रोडक्ट यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो यहाँ पे अगर बैलेंस करेंगे ये हाफ O2, मैग्नीशियम जब हाफ O2 के साथ रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है? 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट करता है? 0.56 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या है। तो मैग्नीशियम जो है उसका एटॉमिक मास कितना है? 24। तो यहाँ पे मोल निकालेंगे तो ये कितना है? 1/24 मोल। और अगर ऑक्सीजन का निकालेंगे तो क्या है? 0.56 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का कितना है? 32, तो यहाँ पे इतना मोल आएगा ये, ओके। तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम का
नंबर ऑफ मोल है वो है 0.0417। ओके, और यहाँ पे ऑक्सीजन का जो आएगा वो है 0.035। तो इसमें कहा गया है व्हिच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस। तो हम पहले देखते हैं ये सब रिएक्ट करके कितने बनते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो रिएक्ट किया है वो है 0.417, और ऑक्सीजन जो रिएक्ट किया है उसके अमाउंट है 0.035। तो ये बनता है 0.0067। तो इतना जो है ये मैग्नीशियम एक्सेस है ना, मैग्नीशियम जो है 0.0417 है, उसके साथ ऑक्सीजन जो है 0.035 रिएक्ट किया है। तो बाकी कितने बचे मैग्नीशियम जो कि एक्सेस अमाउंट में है 0.0067। तो यहाँ पे इसका अगर हम ग्राम में निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 0.0067 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 24 ग्राम के साथ, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 0.16 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। तो हमें कितना मिला, 0.16 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा ए। आंसर क्या है, ऑप्शन ए। ओके, सिक्स, when 22.4 liter of H2 mixed with 11.2 liter of Cl2 at standard temperature and pressure, the moles of HCl form is equal to Dex। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, जब 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करता है 11.2 लीटर ऑफ क्लोरीन के साथ, तो यहाँ पे क्या हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्ट किया है, क्लोरीन के साथ, और क्या बनाएगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl बनाएगा। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना लिया गया है, 22.4 लीटर, और क्लोरीन लिया गया है 11.2 लीटर। तो नंबर्स ऑफ मोल अगर हम देखेंगे तो हाइड्रोजन 1 मोल क्लोरीन 1 मोल के साथ रिएक्ट करके 2 मोल ऑफ हमें देता है HCl। तो यहाँ पे ये 1 मोल है, लेकिन ये कितना लिया गया है 11.2, तो ये कितना मोल है, ये 1 मोल नहीं है, ये कितना है 0.5 मोल, 0.5 मोल। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द मोल्स ऑफ HCl फॉर्म कितना हुआ। अगर एक मॉलिक्यूल एक मोल के साथ अगर रिएक्ट करता तो 2 मोल फॉर्म होता। यहाँ पे कितने के साथ रिएक्ट किया है, हाइड्रोजन यहाँ पे 0.5 मोल ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया है, तो यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ पे 0.5 इंटू 2 मोल, तो ये मिलेगा हमें 1 मोल ऑफ HCl। कितना मिलेगा, 1 मोल ऑफ HCl। तो आंसर क्या है, ए, 1 मोल ऑफ HCl फॉर्म होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन डेक्स। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया गया है, किसमें सबसे ज्यादा नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे ज्यादा नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल कहाँ पे आएंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 15 लीटर ऑफ हाइड्रोजन, 15 लीटर ऑफ हाइड्रोजन, देन 5 लीटर ऑफ नाइट्रोजन, 0.5 ऑफ हाइड्रोजन और 10 ग्राम ऑफ CO2। तो हमको अगर वॉल्यूम में देखा जाए तो 22.4 लीटर इज इक्वल टू 1 मोल। 22.4 लीटर क्या है, 1 मोल है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 15 लीटर क्या है, 15 लीटर कितना होगा, 15 इंटू 22.4, तो ये कितना हुआ 0.67 मोल है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं 5 लीटर ऑफ N2। तो 5 लीटर N2 कितना है, 5 इंटू 22.4, तो ये हुआ 0.22 मोल। 0.5 ग्राम, तो 0.5 ग्राम दिया गया है H2। तो 1 ग्राम जो H2 गैस है, H हाइड्रोजन, तो 2 ग्राम H2 को हम 1 मोल बोलेंगे। 2 ग्राम H2 1 मोल, तो 0.5 ग्राम H2 कितना मोल होगा, 0.25 मोल।
कितना होगा 0.25। तो यहाँ पे ये 0.25 मोल हुआ। देन हम देखेंगे 10 ग्राम ऑफ O2। तो जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1 मोल। तो कितना ग्राम दिया गया है यहाँ पे 10 ग्राम। तो कितना होगा ये 0.32 ओके 0.31 सॉरी 0.31 मोल। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा मोल किसका है 15 लीटर ऑफ H2 0.67 है, ये तो 0.2 है, ये 0.25 है, ये 0.31 है। तो सबसे ज़्यादा नंबर्स ऑफ मोल किसके हैं 15 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर भी उसी का होगा, एवोगाड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा 15 लीटर ऑफ H2 गैस। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज द वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर फॉर। तो नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज द वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 2.8 ग्राम ऑफ इथिलीन। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या है, इसके लिए पहले हम रिएक्शन देखेंगे। तो यहाँ पे इथिलीन रिएक्ट किया है ऑक्सीजन के साथ। तो रिएक्शन क्या है, इथिलीन का फॉर्मूला है C2H4। तो ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ और यहाँ पे बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ओके तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हाँ ये 3 ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 मोल है, ये 3 मोल है। हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन चाहिए। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन अगर नहीं है तो हम नंबर्स ऑफ मोल नहीं निकाल सकती। तो यहाँ पे ये 2 मोल है और ये भी है 2 मोल, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 1 मोल मतलब इसके मॉलिकुलर मास कितना है 2 कार्बन 1 हाइड्रोजन। तो ये है 12 इंटू 2 प्लस 4 तो ये है 28 ग्राम। तो इसका मॉलिकुलर मास है 28 ग्राम, ठीक है। तो 28 ग्राम 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। तो ये है 3 इंटू 32 तो कितना है 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 28 ग्राम इथिलीन का कम्बेशन होने के लिए हमें 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है 2.8 kg। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 2.8 kg मतलब कितना ग्राम 2800 ग्राम, ठीक है। तो 28 ग्राम के लिए हमें चाहिए 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो 2800 ग्राम के लिए हमें कितना चाहिए 96,000, ठीक है। तो इसको केजी में कन्वर्ट किए हम, क्वेश्चन केजी में दिया गया है 2.8 kg। तो ये कितना आएगा 9.6 kg ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारा आंसर कितना है 9.6 kg ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हिच इज द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग। तो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल किस में है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है ऑप्शन चारों डिस्कस करते हैं। 44 ग्राम तो सबके नंबर्स ऑफ मोल निकालेंगे तभी हमें नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल मिलेंगे। जिसके नंबर्स ऑफ मोल सबसे ज़्यादा हुए वहाँ पे नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल भी ज़्यादा होंगे क्योंकि हम एवोगाड्रोस नंबर के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 44 ग्राम ऑफ CO2 तो CO2 का मॉलिकुलर मास है 44 तो यहाँ पे ये आएगा 1 मोल, ठीक है। इसका 8 ग्राम H2 तो 2 ग्राम H2 है 1 मोल, ठीक है। तो 8 ग्राम कितना हुआ यहाँ पे 4 मोल। 48 ग्राम O3 दिया गया है तो ये 1 मोल ही है। 16 इंटू 3 करेंगे हम, एक ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 करेंगे तभी हमें 48 मिलेगा। 64 SO2 तो सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिकुलर मास कितना है SO2 का अगर हम निकालेंगे तो सल्फर है 32 इंटू ऑक्सीजन सॉरी प्लस होगा ये प्लस ऑक्सीजन 32 तो ये आ गया 64। तो 64 को जो है ये हम लेंगे 1 मोल, ठीक है।
तो यहाँ पे जितना भी है ये 1 मोल, ये 1 मोल, ये भी 1 मोल, तो आंसर क्या आएगा हमारा, ये जो है 4 मोल। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किस में होंगे, 8 ग्राम ऑफ वाटर। तो आंसर क्या है, आंसर सी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 2.15, देन मास ऑफ 2.5 ml ऑफ सॉल्यूशन इन करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर पे हमें मांगा है। तो ठीक है, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, 2.15 ग्राम अगर ये डेंसिटी है, तो डेंसिटी क्या है, फॉर्मूला डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम सिंबल के हिसाब से क्या लिखते हैं, रो मास m बाय v। तो यहाँ पे क्या गिवन है हमें, यहाँ पे मास कितना है 2.5 ml, सॉरी ये वॉल्यूम है। ठीक है, डेंसिटी और वॉल्यूम दिया गया है, तो हमें यहाँ पे चाहिए मास। ठीक है, तो मास क्या है, यहाँ पे अगर हम मास निकालेंगे तो मास होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितना है 2.15, ठीक है, ग्राम पर ml इनटू वॉल्यूम कितना है 2.5 ml। ठीक है, तो यहाँ पे ये ml, तो ये कितना आएगा 5.375 ग्राम। तो यहाँ पे जो और एक चीज दिया गया है, ये 5.37 तो आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इन करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर बोला गया है। तो करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर के लिए हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे ये जो है ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये जो है ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, और यहाँ पे जो ये दिया गया है ये क्या है 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आंसर किस में आना चाहिए, आंसर मस्ट बी 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे ये आएगा, इसको हम अगर राउंड अप करेंगे तो ये आएगा 5.4। तो आंसर क्या है 5.4 ग्राम। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा 5.4 ग्राम। यहाँ पे जो ये ऑप्शन है 5.38, 53.78, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन आंसर हमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए 2 सिग्निफिकेंट। तो इसीलिए हमें इसको राउंड अप करके कितना मिला 5.4। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस O2 मेजर एट 0 डिग्री एंड 1 atm नीड टू बर्न completely 1 liter of propane gas C3H8 under the same condition। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन अगर हम देखेंगे तो रिएक्शन पहले बनाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्या रिएक्ट करता है, प्रोपेन गैस C3H8 बर्न कंप्लीटली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया है। तो यहाँ पे C3H8 अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया है तो क्या बनेगा, यहाँ पे कंप्लीटली बर्न लिखा है तो कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा, तो ये बना CO2। ठीक है, उसके साथ मिलेगा हमें वाटर। तो इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5O2, यहाँ पे 3CO2, यहाँ पे आएगा 4H2। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 1 लीटर ऑफ प्रोपेन गैस मेजर अंडर द सेम कंडीशन। तो यहाँ पे क्या, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, कितना ऑक्सीजन हमें चाहिए 1 लीटर ऑफ C3H8 प्रोपेन को कंप्लीटली बर्न करने के लिए। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं यहाँ पे क्या लिया गया है, 1 मोल है ये, तो 1 मोल को अगर वॉल्यूम के हिसाब से हम लेंगे तो ये है 22.4 लीटर। तो 22.4 लीटर को अगर हम कंप्लीटली बर्न करेंगे तो हमें कितना ऑक्सीजन, कितना लीटर का ऑक्सीजन चाहिए, इसको हम करेंगे 5 इंटू 22.4 लीटर, इतना ऑक्सीजन हमें चाहिए। ठीक है, तो 1 लीटर को कंप्लीटली बर्न करने के लिए हमें कितना ऑक्सीजन चाहिए, 1 लीटर को 5 इंटू 22.4
डिवाइडेड बाय करेंगे 22.4 लीटर, तो ये आ गया हमारा 5 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, 5 लीटर ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, तो हमारा आंसर क्या आएगा 5 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। यहाँ पे डेंसिटी दिया गया है। ठीक है, तो यही वही फॉर्मूला आएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, अभी हमने पढ़ा। तो यहाँ पे डेंसिटी क्या दिया गया है वाटर का, 1 ग्राम cm क्यूब, क्यूब इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे 1 ग्राम दिया गया है। तो अगर हम ठीक से देखेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा, हमको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल हम निकालेंगे, तभी जाके यहाँ पे मास पुट करेंगे ना। तो मास अगर हम 1 मॉलिक्यूल का निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 मॉलिक्यूल का मास, मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर करते हैं हम। ठीक है, तो मोलर मास वाटर का कितना है 18 ग्राम पर मोल, बाय एवोगाड्रोस नंबर कितना है 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो ये कितना आया, यहाँ पे आएगा ये मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल अप्रोक्स कितना आएगा 3.0 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक है, ये मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल आया। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या है, यहाँ पे अगर वॉल्यूम निकालेंगे तो ये होगा मास बाय डेंसिटी। तो यहाँ पे हमें मास मिला 3.0 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, तो डिवाइडेड बाय डेंसिटी करेंगे, डेंसिटी कितना है 1 ग्राम पर cm क्यूब। ठीक है, तो ये वही आएगा 3.0 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। तो हमारा आंसर क्या है, वॉल्यूम कितना आएगा 3.0 इंटू 10⁻⁻23, आंसर आएगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेट 12 ग्राम, द नंबर ऑफ एटम इन इक्वल टू डेक्स। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, कार्बन दिया गया है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12 ग्राम। तो हमने क्या कहा, एटॉमिक मास इज इक्वल टू 1 मोल, और 1 मोल क्या है, नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल 6.022 इंटू 10⁻23 है। तो यहाँ पे ये 12 ग्राम ऑफ कार्बन कितना नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है उसमें 6.022 इंटू 10⁻23, तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम देखते हैं, एज्यूमिंग फुल्ली डिकम्पोज्ड द वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज एज STP ऑन हीटिंग 9.85 ग्राम ऑफ BaCO3। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ Ba यहाँ पे दिया गया है 137। तो सबसे पहले देखते हैं रिएक्शन क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं ये क्या देगा, प्लस CO2, बेरियम कार्बोनेट क्या देगा ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो यहाँ पे इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो निकालेंगे तो हमें मिलेगा ये 137 प्लस कार्बन का 12 प्लस 48। ठीक है, तो हमें ये मिला 197। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज ऑन हीटिंग 9.8 ग्राम ऑफ BaCO3। तो अगर यहाँ पे 193 ग्राम को अगर हम हीट कर रहे हैं तो कितना CO2 हमें मिल रहा है यहाँ पे 44 ग्राम, क्योंकि ये 1 मोल है, इसका मॉलिक्यूलर मास है 44 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे तो अगर हम देखेंगे 197 ग्राम पे हमें कितना मिलता है 44 ग्राम, तो 9.85 ग्राम में हमें कितना मिलेगा 9. तो हमें वॉल्यूम पे क्वेश्चन है, सॉरी वॉल्यूम पे है, तो मैं इसको ग्राम से वॉल्यूम में कन्वर्ट करूंगी तो क्या मिलेगा मेरे को यहाँ पे, ये 22.4 लीटर है। ठीक है, तो 197 इज को 22.4 लीटर
वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है ना CO2 को, तो मैंने ये जो 44 ग्राम ले रखा है, ये कितना है 197 ग्राम ऑफ BaCO3 जब रिएक्ट कर रहा है तो हमें मिल रहा है 44 ग्राम, दैट मीन्स 22.4 लीटर। तो 9.8 में कितना मिलेगा, 9.8 जो क्वेश्चन में गिवन है 9.85, तो इसमें हमें मिलेगा 22.4 डिवाइडेड बाय 197 इंटू 9.85, तो ये हमारा आ रहा है 1.12 लीटर। ठीक है, आंसर कितना है 1.12, सी हमारा आंसर होगा सी। ठीक है, 44 ग्राम को मैंने लिया है 22.4 लीटर। क्वेश्चन देखते हैं परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन एंड एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में। तो ये कॉन्सेप्ट तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। An organic compound contains 78% by weight carbon and remaining percentage of hydrogen. The right option for the empirical formula of this compound is Dex. तो यहाँ पे क्या दिया गया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 78% ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे दो एलिमेंट के बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट है, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या क्या एलिमेंट। तो सबसे पहले हमें कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पे परसेंटेज कितना दिया गया है, कार्बन है 78%, हाइड्रोजन है यहाँ पे रिमेनिंग मतलब कितना 22%। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन फॉर द एम्पिरिकल फार्मूला, तो हमें एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एटॉमिक वेट लेंगे। तो एटॉमिक वेट क्या है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का है 1। तो यहाँ पे रेशियो निकालेंगे परसेंटेज और एटॉमिक वेट का। तो परसेंटेज 78/12 करेंगे और यहाँ पे 1/22 करेंगे, सॉरी 22 बाय इसको 1 करेंगे, 22/1। ठीक है, तो इसको हम करेंगे 22/1। तो यहाँ पे आया 22/1, तो ये हुआ हमारा 6.5 और यहाँ पे आया 22। तो सिंपल रेशियो निकालेंगे अभी। तो जो सबसे स्मॉल नंबर है उसको डिवाइड करेंगे तभी सिंपल रेशियो मिलेगा। तो सबसे स्मॉल नंबर क्या है 6.5, तो 6.5 डिवाइडेड बाय 6.5 करेंगे, यहाँ पे 22 डिवाइडेड बाय 6.5 करेंगे। तो ये आएगा 1 यहाँ पे, और ये आएगा 3.3। तो पॉइंट तो नहीं लेंगे हम यहाँ पे। अगर सिंपल रेशियो देखेंगे तो कार्बन एंड हाइड्रोजन का तो क्या आता है 1:3, तो एक कार्बन 3 हाइड्रोजन, तो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला बनता है यहाँ पे CH3। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो सबके परसेंटेज यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का परसेंटेज हमें मेंशन नहीं किया गया है। यहाँ पे ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, वो है 51.62%। ठीक है, 51.62। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे एलिमेंट्स क्या क्या हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। परसेंटेज कितना है, कार्बन का जो है 38.71 है। ठीक है, हाइड्रोजन का जो है 9.67 है, एंड ऑक्सीजन का जो है वो है 51.62। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, एटॉमिक वेट लेते हैं। एटॉमिक वेट क्या, कार्बन का 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16। फिर हम रेशियो निकालेंगे एटॉमिक, यहाँ पे रेशियो तो क्या है आएगा, हम क्या करते हैं परसेंटेज बाय एटॉमिक मास। तो परसेंटेज यहाँ पे है 38.71 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, ये करेंगे 9.67/1, यहाँ पे करेंगे हम 51.62 डिवाइडेड बाय करेंगे 16। ठीक है, तो ये आएगा 3.23, यहाँ पे आएगा 9.67, यहाँ पे आएगा 3.23। तो सिंपल रेशियो निकालेंगे अभी। सिंपल रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा, स्मॉल नंबर को डिवाइड करेंगे। तो स्मॉल है 3.23, तो
डिवाइड किए, यहाँ पे करेंगे 9.67 डिवाइडेड बाय 3.23, देन 3.23 डिवाइडेड बाय 3.23, तो ये आता है 1, ये आएगा 3, ये आएगा 1। तो यहाँ पे कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का जो रेशियो बनता है ये है 1:3:1, सॉरी ये 1 आएगा, यहाँ पे ये 1 आएगा, ठीक है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बनता है, CH3O। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी हम एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे, हमें कुछ एलिमेंट्स के परसेंटेज दिए गए होंगे, तो हमें यहाँ वहाँ पे क्या करना है, सबसे पहला स्टेप जो है हमें एटॉमिक वेट और ये जो है परसेंटेज उसका रेशियो निकालना है। तो परसेंटेज बाय एटॉमिक वेट करेंगे, जो भी हमें रेशियो मिलेगा उसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना है और फिर एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है। तो देन हम देखते हैं स्टोचियोमेट्रिक कैलकुलेशन के कुछ क्वेश्चन। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है the right option for the mass of CO2 produced by heating 20 gram of CO2 of pure limestone। तो ये है लाइमस्टोन CaCO3, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिया गया है 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है यहाँ पे क्या कहा गया है, ये 20 ग्राम है और इसका प्योरिटी है 20%, ठीक है। तो अगर हम इसको कंसीडर करें 100 ग्राम, तो उसमें प्योरिटी कितना है, 20 ग्राम, ठीक है। 100 ग्राम में 20 ग्राम प्रेजेंट है, ठीक है। तो 20 ग्राम में कितना है, 20 इंटू 20/100, ठीक है। 20 इंटू, तो ये आएगा हमारा 4 ग्राम, ओके। तो 4 ग्राम यहाँ पे रिएक्शन हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूलर मास अगर CaCO3 का कंसिडर करेंगे तो ये है 100 ग्राम, ठीक है। तो 100 ग्राम में हमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, 44 ग्राम, 44 ग्राम, ठीक है। कितना मास, हमें मास ऑफ CO2 निकालना है, तो 100 ग्राम में प्रोड्यूस हो रहा है 44 ग्राम, लेकिन हमारा प्योरिटी के हिसाब से कितना रिएक्शन हुआ है, 4 ग्राम, ठीक है। तो 4 ग्राम के लिए अगर हम निकालें तो 44 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आएगा 1.76 ग्राम, ठीक है। ये आएगा 1.76 ग्राम। तो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, What is the OH minus concentration in the final solution prepared by mixing 20 ml of 0.05 m HCl with 30 ml of 0.1 m BaOH whole 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक एसिड दिया गया है HCl और एक बेस दिया गया है BaOH whole 2, और हमें टोटल सॉल्यूशन में OH माइनस का कंसनट्रेशन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना HCl लिया गया है, 20 ml, यहाँ पे हमने HCl लिया है 20 ml, ठीक है। और यहाँ पे हमें BaOH whole 2 लिया है 30 ml, ठीक है। तो ये हमें ml में दिया गया है, यूनिट क्या है, ml, मिलीलीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कंसंट्रेशन निकालना है, तो हमें जो दिया गया है मोलारिटी कितना है, 0.05 m कंसंट्रेशन। तो इसको हमें कन्वर्ट करना है सबसे पहले मिलीमोल में, क्योंकि हमें जो वॉल्यूम दिया गया है वो मिलीलीटर में दिया गया है, तो हमें कंसंट्रेशन को कन्वर्ट करना है मिलीमोल में। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये 20 इंटू 0.05, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 1। वैसे ही इसको हम मिलीमोल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, हमने इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना लिया है, 0.10 m, ठीक है। तो इसको अगर हम मिलीमोल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 30 इंटू 0.1 इंटू क्या करेंगे, 2 OH माइनस निकलेगा ना, तो इंटू 2 करेंगे, तो यहाँ पे ये आया 6। तो हमें देखना है आफ्टर जो ये एसिड और बेस न्यूट्रलाइज होंगे तो तब क्या होगा, यहाँ पे एक एसिड जब ये 1 मिलीमोल 6 मिलीमोल के साथ न्यूट्रलाइज हो रहा है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन कितना है, बच गया, यहाँ पे रह गया
6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 मिलीमोल। ठीक है, यहाँ पे तो हम टोटल, हमें क्या मांगा है, फाइनल सोल्यूशन में OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना है। तो फाइनल सोल्यूशन क्या होगा, फाइनल सोल्यूशन का वॉल्यूम, जो कि हमने वॉल्यूम कितना लिया है 20 ml प्लस 30 ml। तो यहाँ पे वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना है 50 ml। तो अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस यहाँ पे निकालेंगे तो ये क्या आएगा 5 मिलीमोल डिवाइडेड बाय हम करेंगे टोटल वॉल्यूम जो कि है 50 ml मिली लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1/10 हुआ। तो टोटल जो हमारा कंसंट्रेशन है वो कितना आया 0.1 मोल पर लीटर। ठीक है, कितना आया 0.1 मोल पर लीटर। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 0.1। ठीक है, आंसर आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या है 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वर फिल्ड इन ए स्टील वेसल एंड एक्सप्लोडेड। अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन विल बी डेक्स। तो यहाँ पे हमें अमाउंट ऑफ वाटर मांगा है जब 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करता है 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ। तो पहले रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन क्या बनता है, हाइड्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और हमें मिलता है यहाँ पे वाटर। ठीक है, तो इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे ये हाफ मोल होगा। ठीक है, तो ये है 1 मोल, ये है 0.5 मोल। ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या देता है हमें 1 मोल ऑफ वाटर। हमें क्या दे रहा है 1 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, तो 0.5 मोल अगर रिएक्ट कर रहा है यहाँ पे तो हमें क्या मिल रहा है 1 मोल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन में क्या कहा गया है 10 ग्राम जब रिएक्ट करता है 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितना मोल है 2 मोल। 64 ग्राम कितना है 2 मोल। तो 0.5 मोल अगर हमें दे रहा है 1 मोल ऑफ वाटर तो 2 मोल हमें कितना देगा 4 मोल ऑफ वाटर। यहाँ पे H2 कितना प्रोड्यूस होगा 4 मोल। तो हमारा आंसर आएगा 4 मोल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ए 5 मोलर सोल्यूशन ऑफ H2SO4 इज डाइल्यूटेड फ्रॉम 1 लीटर टू ए वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर। द नॉर्मलिटी ऑफ द सोल्यूशन विल बी डेक्स। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, एक एसिड दिया गया है जिसका कंसंट्रेशन मोलरिटी में दिया गया है 5 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, और यहाँ पे उसको डाइल्यूट किया गया है 1 लीटर वाटर अप टू कितना 10 लीटर। तो यहाँ पे हमको निकालना है नॉर्मलिटी। तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना होगा N1V1 इज इक्वल टू N2V2। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे N1V1 इज इक्वल टू N2V2। लेकिन हमें यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी में दिया गया है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें पहले N1 निकालना होगा नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो अगर मोलारिटी गिवन है तो नॉर्मलिटी कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू, अगर एसिड है तो बेसिसिटी मल्टीप्लाई करेंगे, अगर बेस है तो एसिडिटी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे H2SO4 क्या है, एसिड है, तो इसका क्या मल्टीप्लाई करेंगे, बेसिसिटी। ये मैंने पढ़ा है एसिड का बेसिसिटी क्या है, यहाँ पे H2SO4 लिया गया है तो H2SO4 में बेसिसिटी क्या है, द नंबर ऑफ H प्लस आयन। कितना नंबर ऑफ H प्लस आयन ये डोनेट करेगा, तो यहाँ पे कितना 2H प्लस आयन। ठीक है, 2H प्लस आयन। तो बेसिसिटी कितना है, यहाँ पे बेसिसिटी आएगा 2। ठीक है, तो नॉर्मलिटी क्या होगा, मोलारिटी हमारा है 5 इंटू बेसिसिटी आ जाएगा 2, तो ये बन गया 10। नॉर्मलिटी कितना मिला 10। तो अभी ये फॉर्मूला में पुट करेंगे, हमको मिला N1 इज इक्वल टू 10, V1 ऑलरेडी कितना है 1 लीटर टू 10 लीटर यहाँ पे, तो V1 है 1, V2 है 10 लीटर। ठीक है, तो फॉर्मूला में अगर पुट करेंगे तो क्या है, हमको N2 निकालना है, N2 कितना है हमको निकालना है
तो N2 इज इक्वल टू क्या होगा, N1 इंटू V1 डिवाइडेड बाय V2। तो N1 कितना है यहाँ पे, N1 कितना मिला 10, तो ये 10 इंटू V1 कितना है 1 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो ये हमें मिल गया नॉर्मलिटी 1n, 1 नॉर्मल सॉल्यूशन। ठीक है, नॉर्मलिटी कितना आया 1n, तो हमारा राइट आंसर होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिक्विड बेंजीन बर्न इन ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है जहाँ पे लिक्विड बेंजीन बर्न होता है और हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर आर नीडेड टू कंप्लीट द कम्बशन ऑफ 39 ग्राम ऑफ लिक्विड बेंजीन। ठीक है, कितना ऑक्सीजन चाहिए हमें 39 ग्राम ऑफ लिक्विड बेंजीन को कम्बशन करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन, यहाँ पे जो रिएक्शन है उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो कितना मतलब बेंजीन रिएक्ट किया है और कितना यहाँ पे ऑक्सीजन लगा है। तो हम क्या देखेंगे, 2 बेंजीन रिएक्ट किया है, तो बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर मास है एक बेंजीन का वो है 78 ग्राम। ठीक है, तो 2 बेंजीन का क्या हुआ 156 ग्राम। ये 2 बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास है, यहाँ पे 2 मोल लिया गया है ना बेंजीन, तो ये 2 बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, तो यहाँ पे 156 ग्राम बेंजीन को कम्बशन करने के लिए हमें कितना ऑक्सीजन चाहिए 15 मोल। ठीक है, इसके लिए हमें कितना चाहिए 15 मोल, 15 O2 हमने लिया है 15 मोल, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर। ठीक है, तो 15 यहाँ पे अगर हम लेंगे तो क्या मिला हमें, अगर वॉल्यूम के हिसाब से लेंगे 156 ग्राम ऑफ बेंजीन, इसको अगर हम कम्बशन करेंगे तो हमें 15 इंटू 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन पे क्या दिया गया है 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, 39 ग्राम, तो 39 ग्राम ऑफ बेंजीन को अगर हम कम्बशन करेंगे तो हमें कितना चाहिए 15 इंटू 22.4 लीटर डिवाइडेड बाय हम करेंगे, सॉरी इंटू 39 करेंगे, डिवाइडेड बाय हम करेंगे 156। ठीक है, तो यहाँ पे ये आएगा 84 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। हमें कितना ऑक्सीजन चाहिए 84 लीटर, तो हमारा आंसर आएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हम देखते हैं 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल डीकम्पोज्ड ऑन हीटिंग टू गिव carbon dioxide and 8 gram of magnesium oxide. What will be the percentage of purity of magnesium carbonate in the sample? तो क्या कहा गया है मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो फॉर्मूला क्या है मैग्नीशियम कार्बोनेट का MgCO3, ये है फॉर्मूला। तो ये जब डीकम्पोस्ट होता है तो हमें क्या देता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हमें मिल रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ये मिल रहा है। तो क्वेश्चन पे क्या कहा गया है 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट रिएक्ट करने से हमें क्या मिलता है 8 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे प्यूरिटी कितना है मैग्नीशियम कार्बोनेट का, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे ये मैग्नीशियम कार्बोनेट का प्यूरिटी कितना है हमें निकालना है। ठीक है, तो हम देखते हैं ये जो है इसका मॉलिक्यूलर मास हम निकालेंगे मैग्नीशियम कार्बोनेट का, तो मॉलिक्यूलर मास हमें यहाँ पे मिलता है मैग्नीशियम का कितना है 24, ऑक्सीजन का 12 और ये है 48। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मॉलिक्यूलर मास जो आता है ये 84 ग्राम, मोलर मास हम निकाले मोलर मास 84, तो 84 ग्राम जब रिएक्ट कर रहा है तो हमें कितना मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे कितना कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिल रहा है 40 ग्राम, कितना कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिल रहा है 40 ग्राम। ठीक है, सॉरी मैग्नीशियम ऑक्साइड देखेंगे ना हम, यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिल रहा है 40 ग्राम। ठीक है, तो अगर 20 ग्राम हम रिएक्ट करवाएंगे तो हमें कितना मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पे 40 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 84। ठीक है,
तो यहाँ पे हमें मिला 9.52 ग्राम। कितना? 9.52। तो हमें प्योरिटी चेक करना है। 9.52 हमें मिल रहा है क्या? 20 ग्राम ऑफ जब मैग्नीशियम कार्बोनेट डिकम्पोस्ट हो रहा है तो हमें मिल रहा है 8 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन जब हम रिएक्शन एग्जैक्टली देख रहे हैं अगर, तो वहाँ पे हमें कितना मिलना चाहिए? 9.52 ग्राम। तो अगर हम यहाँ पे प्योरिटी देखेंगे, प्योरिटी निकालेंगे तो परसेंटेज ऑफ प्योरिटी क्या होगा? परसेंटेज ऑफ प्योरिटी अगर हम निकालेंगे तो 8 डिवाइडेड बाय 9.52 इंटू करेंगे 100। ठीक है, तो ये आएगा हमारा प्योरिटी 84%। ओके, तो हमारा आंसर आएगा डी। तो नेक्स्ट हम देखेंगे टीजीटी एग्जाम की कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर PYQ। व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट मास कहा गया है। तो ये एसिड का इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। तो यहाँ पे H2SO4 इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? 2 + 32 + 64, तो ये हुआ 98 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट मास क्या होगा? यहाँ पे बेसिसिटी, तो H2SO4 का बेसिसिटी क्या है? ये 2H+ आयन देगा, तो इसका बेसिसिटी हुआ 2, तो डिवाइडेड बाय 2 हुआ, तो ये है 49 ग्राम इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द रिएक्टेंट व्हिच इज कम्प्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग द रिएक्शन। जो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, हाउ मेनी एटम्स ऑफ कैल्शियम आर देयर इन 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम। तो यहाँ पे हम देखते हैं कैल्शियम का जो एटॉमिक मास है वो है 40। ठीक है, तो 40 ग्राम में 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर्स ऑफ एटम प्रेजेंट है। तो 4 ग्राम में कितने हुए? 6.022 इंटू 10⁻22। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻22 ग्राम, ये 2 नंबर्स ऑफ एटम। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है कौन सा नंबर्स ऑफ मोल के लिए है? तो फर्स्ट है एवोगाड्रस नंबर बाय नंबर्स ऑफ एटम, सेकेंड है नंबर्स ऑफ एटम बाय एवोगाड्रस नंबर, थर्ड है मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एटम, 4 है मास ऑफ द सब्सटेंस इनटू नंबर ऑफ एटम। तो हमें क्या निकालना है? मोल ऑफ एटम। तो मोल के लिए हम क्या करते हैं? नंबर्स ऑफ एटम डिवाइडेड बाय एवोगाड्रस नंबर करेंगे यहाँ पे। तो ऑप्शन 2 जो है वो राइट है। Which of the following is the volume occupied by mole of gas at standard temperature and pressure। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में 1 मोल ऑफ गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं? यहाँ पे हमने पढ़ा है 22.4 लीटर, तो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट जो है उसका फॉर्मूला क्या है? Na2CO3। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम का मास जो है 23 है, तो 2 सोडियम इंटू 2 करेंगे हम, प्लस कार्बन प्लस 3 ऑक्सीजन, तो ये है 3 इंटू 16, तो यहाँ पे ये आएगा 46 प्लस 12 प्लस 48, तो ये हुआ 106। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे? इक्विवेलेंट मास, ये है मॉलिक्यूलर मास, हमने जो निकाला ये है मॉलिक्यूलर मास। तो इक्विवेलेंट मास के लिए यहाँ पे क्या करेंगे? तो सोडियम क्या देगा? यहाँ पे वैलेंसी कितना है? Na 2Na प्लस ये है CO3 2-, तो ये 2H+, सॉरी यहाँ पे जो है ये वैलेंसी कितना है? 2 है, तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 2। ठीक है, तो ये आएगा 106 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे हुआ 53। तो आंसर ए है राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाउ मेनी एटम्स ऑफ प्रोपेन ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ 16.8 लीटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ पे क्या कहा गया है? हाउ मेनी एटम्स ऑफ प्रोपेन जो कि 16.8 लीटर ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। तो हमें क्या पता है? 22.4 लीटर जो कि 1 मोल है उसके लिए कितने नंबर्स ऑफ एटम है?
6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 16.8 लीटर के लिए देखेंगे तो क्या आएगा, 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 16.8 डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, ठीक है ना। 22.4 लीटर के लिए यहाँ पे आ रहा है 6.02 इंटू 10⁻23, तो 16.8 लीटर के लिए है 6.2 इंटू 10⁻23 इंटू 16.8 डिवाइडेड बाय 22.4, तो ये आ जाएगा हमारा 4.5165 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो यहाँ पे आया ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ठीक है। Which of the following has SI यूनिट ऑफ एस न्यूटन पर मीटर। सॉरी ये किसी और चैप्टर का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा सरफेस टेंशन, ठीक है। सरफेस टेंशन का जो यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट मास ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है उसका फॉर्मूला क्या है, K2Cr2O7, ठीक है, K2Cr2O7। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट मास कहा है, तो पहले तो मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे ना। तो यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट का मॉलिक्यूलर मास क्या है, पोटेशियम का 39 इंटू 2 प्लस 2 क्रोमियम, तो क्रोमियम का है 52, तो 2 क्रोमियम यहाँ पे 104 आएंगे, प्लस 7 इंटू 16 ऑक्सीजन, 7 ऑक्सीजन ना, तो 16 उसका मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 112, तो टोटल जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 294 ग्राम। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट मास के लिए हम इसका वैलेंसी डिवाइड करेंगे, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे देखेंगे क्या है, +3 है, तो यहाँ पे 2 क्रोमियम है, यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +6 है, तो हम 294 डिवाइडेड बाय करेंगे 6, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 49 ग्राम, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर पे पढ़ेंगे, ये ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। व्हाट वॉल्यूम, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.2 NaCl इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 ml ऑफ 0.1 NaOH। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, 0.2 NaCl कितने वॉल्यूम की हमें चाहिए जब न्यूट्रलाइज करना है 50 ml ऑफ 0.1 NaOH। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला पुट करेंगे N1V1 इज इक्वल टू N2V2, ठीक है। तो N1V1 यहाँ पे N1 क्या दिया गया है 0.2 इंटू V1 हमें निकालना है, N2 कितना है 0.1 इंटू V2 है 50 ml, ठीक है। तो यहाँ पे V1 क्या होगा, V1 इज इक्वल टू 0.1 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 0.2, ठीक है। तो ये आया हमारा 225, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आएगा 25 ml। नेक्स्ट देखते हैं, ए कंटेनर कंटेन 5 लीटर ऑफ वाटर, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम इन मीटर क्यूब। ओके, तो यहाँ पे 5 लीटर, तो 1 लीटर जो है 1 लीटर इज इक्वल टू 0.001 मीटर क्यूब, ठीक है। तो 5 लीटर क्या होगा, 5 लीटर इज इक्वल टू 0.005 मीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा बी 0.005 मीटर क्यूब। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 65 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमें डिग्री सेल्सियस में दिया गया है टेम्परेचर, उसको कन्वर्ट करना है डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें फॉर्मूला मैंने पढ़ाया है क्या, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ठीक है। तो यहाँ पे 9/5 जो है उसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो वो आता है 1.8 इंटू हम कितना करेंगे, टेम्परेचर हमें दिया गया है 65 डिग्री सेल्सियस प्लस करेंगे 32, तो ये हमारा आया 117 प्लस 32, तो आ गया 149 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा 149 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके और भी बहुत सारे कुछ क्वेश्चन हैं जो कि मैं लास्ट में बहुत सारे मतलब
कंबाइन करके केमिस्ट्री के बहुत सारे प्रॉब्लम के साथ करवाऊंगी, ठीक है।